हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 30 सोल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में भी हमें मिला रचनात्मक लेखन। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें एंट्री फिलअप करनी है, विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है और आज डेट कितनी है 11 सितंबर 2020। ओके बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो आज हमें पत्र मिला हुआ है, ये पत्र बच्चों अनौपचारिक और औपचारिक दोनों पत्र हम पहले पढ़ चुके हैं और बेटा हम पत्र की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं पहले और हम इसके रूल रेगुलेशन भी हम जान चुके हैं। लेकिन दोबारा से हमें फिर से एक पत्र मिला है तो हम दोबारा से इस पत्र को करते हैं, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अनौपचारिक पत्र की विशेषताओं के बारे में जाना था और उसे लिखने का अभ्यास भी किया था और इसी कड़ी में इस कार्यपत्रक में भी हम अनौपचारिक पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। दोबारा से मेरे बच्चों, हमें अनौपचारिक पत्र मिला है, लिखने का हम इसे अभ्यास करेंगे। अनौपचारिक पत्र में निम्नलिखित प्रकार के पत्र लिखे जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा बधाई पत्र है, शुभकामना पत्र है, निमंत्रण पत्र है, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र हैं, सांत्वना पत्र है, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र है, कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले भी मैंने बताया था, अनौपचारिक जो पत्र होता है वो हम अपने ब्लड रिलेशन को लिख सकते हैं। अपना कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी जान पहचान का है, मम्मी है, पापा है, दादा दादी है, इट मीन्स ब्लड रिलेशन ग्रुप को ये पत्र लिखा जाता है। ओके, अब हमें क्या करना है, अनौपचारिक जो हम पत्र लिखते हैं उसमें ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं वो हमें देखनी है। भाषा हमारी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखक या पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें पत्र बहुत लेंथी बना देना चाहिए, ऐसा नहीं। जबकि हमें पत्र क्या करना चाहिए, हमें पत्र की जो लैंग्वेज है, जो हम पत्र में जानकारी देना चाहते हैं वो हमारी शॉर्ट फॉर्म में और ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। जो हमारा पत्र लिख रहे हैं उसमें भाषा और हमारे लिखने का तरीका, हमारी जो राइटिंग है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, पढ़ने वाले का मन करे। उसके बाद है पत्र भेजने वाले यानी प्रेषक और पत्र प्राप्त करने वाले यानी प्रापक का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर हमें अपना नाम नहीं लिखना, बल्कि हमें नाम के स्थान पर क्या लिखना है, क ख घ लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में हमें दिया हुआ, परीक्षा भवन में अगर हमें दिया हुआ तो हमें वो लिखना है। पते के स्थान पर हमें कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम अभी आप पत्र लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से लिखना है। आपको एक लाइन छोड़ के लिखना। ओके, पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। जो पत्र है उसमें हमें कोई कटिंग नहीं करनी, बल्कि हमें क्या करना है, पत्र को एक अच्छे तरीके से हमें पत्र लिखना है। ओके, अब चलो, अब हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, हम उस क्वेश्चन को करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमें मिला है इसके अंदर, एक साल पहले आपने अपने पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को दिया था। पुस्तक, एक साल पहले आपने अपने पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को दिया था। दुर्भाग्य से आपका दोस्त वापस करना भूल गया है। पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आपको आपकी दादी ने उपहार स्वरूप दी थी और अपने दोस्त को उस पुस्तक को वापस करने के लिए एक पत्र आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता देती हूँ लेकिन रिटर्न में आपको खुद करना है। अब आपको करना कैसे है मैं इसकी जानकारी तुम्हें दे देती हूँ। ओके, देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना पता लिखना है बच्चों। उसके बाद आपको दिनांक लिखनी है और उसके नीचे आपको अपना मित्र लिखना। प्रिय मित्र आपका कोई भी हो सकता है, अपने मित्र का नाम लिखिएगा और उसके बाद एक लाइन छोड़िएगा। आपको लिखना है, प्रिय मित्र, तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय मेरे जीवन में अविस्मरणीय याद है। आशा करता हूँ कि तुम वहाँ अपने परिवार के साथ कुशलता से होंगे। तुम्हें याद होगा कि पिछले साल मैंने तुम्हें एक पुस्तक दी थी और वह मेरी दादी माँ के द्वारा मुझे उपहार स्वरूप दी गई थी। यह पुस्तक मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि उस पुस्तक के साथ मेरी दादी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। शायद तुम अधिक व्यस्तता के कारण उस पुस्तक को लौटाना भूल गए। यदि संभव हो तो मुझे वह पुस्तक यथाशीघ्र लौटा देना। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी अपनी दादी माँ के साथ एक अलग ही लगाव था, इसलिए मेरे लिए यह पुस्तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आंटी जी, लास्ट में हमें क्या लिखना है, आंटी जी और अंकल जी को सादर नमस्ते कहना, छोटों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, और शेष सब ठीक है और अपनी कुशलता का समाचार यथाशीघ्र जल्दी से देना। लास्ट में हमें लिखना है तुम्हारा मित्र और आप उसमें अपने मित्र का अपना नाम लिखिएगा। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन मिला हुआ है, कोरोना महामारी की वजह से आपने लंबे समय तक अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपनी सबसे अच्छी सहेली को नहीं देखा। अपने दोस्त या सहेली को याद करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, अब मैं इस पत्र का भी मैं तुम्हें वैसे बताऊंगी फॉर्मेट में, आप खुद लिखिएगा इसको। ठीक है,
सबसे पहले हमें क्या लिखना है बच्चों, अपना पता लिखना है। उसके बाद तुम्हें दिनांक लिखनी है, और दिनांक के बाद मेरे बच्चों तुम्हें तुम्हें सबसे पहले पता लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, और उसके बाद अपनी प्रिय सहेली का तुम्हें नाम लिखना है। ठीक है, अपनी किसी भी सहेली का नाम लिखिएगा। तो उसमें आपको क्या लिखना है, प्रिय सहेली, आप कोई भी नाम लिखिए। मैं यहाँ से कुशल हूँ, आशा करती हूँ कि आप वहाँ भी आप सभी ठीक होंगे। तुम कैसी हो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना के कारण हम सब अपने अपने घर में बंद हैं। मार्च में विद्यालय बंद होने के कारण से हम बाद में नहीं मिले। उम्मीद है जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम फिर मिलेंगे। मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए उत्साहित हूँ। मेरे जीवन में चल रही नई चीज़ों के बारे में आपके साथ साझा करने के लिए मेरे साथ बहुत कुछ है। मैं आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मैं इन दिनों ड्राइंग की पेंटिंग सीख रही हूँ। साथ ही यूट्यूब और ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए हूँ। इससे स्कूल खुलने पर हम सब पढ़ाई का प्रेशर नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही होंगी। साथ ही तुम भी अपना यह समय कुछ क्रिएटिविटी गतिविधियों में बिता रही होंगी, क्योंकि इस समय का सदुपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। हम जल्द ही मिलेंगे। तुम्हारा जवाबी पत्र में लिखना कि तुम इन दिनों क्या क्या गतिविधि कर रही हो और अपने घर पर बिताए समय का अनुभव साझा करना। मैं बहुत उत्सुकता से तुम्हारा पत्र का इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारी दोस्त। यहाँ जो पत्र लिख रहा है, जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ तो मुझे अपना नाम लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें खुद लिखना है ये पत्र। मैंने तुम्हें सिर्फ बता दिया है कि पत्र कैसे लिखना है, और मैंने पत्र के बारे में भी बता दिया है डिटेल में। मेरे प्यारे बच्चों, खुद लिखना पत्र। ओके, आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है।